दिस लेक्चर इज़ फॉर द MA सेकेंड सेम आर्ग्यू साइट्स में। आज हम लोग महिदपुर डील करेंगे। महिदपुर इज़ सिचुएटेड इन द उज्जैन in Malwa, near on the bank of the river Shipra. Excavated mound is known as Bhasma Tekri, which is also called the Mount of Ash. भस्म माने कि राख, इसलिए राख का टीला। आफ्टर द एक्सकेवेशन ऑफ द नागदा, आवरा, मनोती, दंगवाड़ा आयरन एंड आज़ाद नगर, दिस एक्सकेवेशन इज डन इन 3 सेशंस 1986, 87, 89, 1998, 99। 3 सेशन में हुआ। सबसे लेटेस्ट चैल्कोलिथिक साइट का जो एक्सकेवेशन है जो कि पब्लिश हो चुका है। एक और एक्सकेवेशन इसके बाद हुआ लेकिन वो पब्लिश नहीं है। पब्लिश हो चुका एक्सकेवेशन यही माना जाता है। The excavation is done by the AIHC Ujjain Vikram University under Professor Rahman Ali, who is assisted by Dr. Dhiren Solanki and Dr. Trivedi। और इन लोगों ने मिलकर के इसको एक्सकेवेशन को, उत्खनन को किया था विक्रम यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में। देयर आर 3 चैल्कोलिथिक लेयर्स इन दिस पीरियड। फर्स्ट पीरियड इट इज़ 2100 to 1800 BC। सेकेंड पीरियड 1800 BC to 1200 BC and the third period is 1200 BC to 600 BC। remaining are the pure historic period। हमारे ये जो 3 पीरियड हैं ये तीनों चैल्कोलिथिक पीरियड्स हैं। फर्स्ट 3 पीरियड्स नीचे से जो लेयर्स मिली हैं वो ताम्रपाषाण कालीन है। पहला जो है 2100 से 1800 जा रहा है, दूसरा 1800 से 1200 जा रहा है और तीसरा 1200 से 600 जा रहा है। 1200 से 600 में थोड़ी सी मिक्सिंग है अदर चीज़ों की, मतलब चैल्कोलिथिक के साथ में, बट ये ऊपर के तो दोनों प्योर हैं। पीरियड फर्स्ट, these peoples had not developed independently, they migrated here from any one place। एक्चुअली तो फर्स्ट फेज जो 2100 से 1800 BC है, देख के ऐसा लगता है कि इतना पुराना पीरियड है, या तो कायथा का होगा या अहाड़ का होगा, बट यू विल सी कि एक्सकेवेटर इस निष्कर्ष पर बहुत क्लियरली नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमें जो पॉटरीज मिल रही हैं वो कुछ और पॉटरीज के साथ में मिक्स हुई मिल रही हैं। देखिए आप इसको, तो मैं आगे बताती हूँ इसमें। फर्स्ट फेज was occupied by the people who were using painted black and red ware, red slipped ware of the Ahar and red slipped ware painted with white color। देखिए ये पॉटरीज मिल रही, पॉटरीज के आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा चैल्कोलिथिक कल्चर है, जो हमारे 4 डिफाइंड चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं। अब दिक्कत ये हो गई इस लेयर पे, हमें पॉटरीज तो बहुत सारे मिल रही हैं और एक आहार की भी पॉटरी मिल रही है, लेकिन आहार की प्रोमिनेंट पॉटरी जो है वो वाइट कलर से पेंटिंग वाली, वो यहाँ पर नहीं मिल रही। तो एकदम से आहार कल्चर कहने में भी हेजिटेशन एक्सकेवेटर को है, इसलिए वो ये कह रहे हैं दिस इज़ द अर्लीस्ट एंड दिस इज़ द चैल्कोलिथिक कल्चर, पर इसको क्लियर कोई नाम नहीं दिया उन लोगों ने, इसीलिए इसको ये कह दिया कि दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर एंड सेटल्ड हियर। इन विच रेड सिप्ड वेयर बिलोंग्स टू आहार बट स्पेसिफिक आहार वेयर इज एब्सेंट। ये चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये वाला रेड स्लिप्ड वेयर आहार का है, लेकिन स्पेसिफिक वेयर अभी इसमें एब्सेंट है। तो ये कहना बहुत एकदम क्लियर एक्सकेवेटर उसमें कहता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। दिस अर्ली पीपल्स केम फ्रॉम द समवेयर एंड एस्टेब्लिश हेयर। दे लिव्ड इन द मड हाउसेज बिल्ट इन द सर्कुलर एंड द रेक्टेंगुलर शेप लाइक अदर चैल्कोलिथिक पीपल्स। ये लोग यहाँ पर आए और इन लोगों ने चौकोर घर बनाए और गोल भी बनाए और यहाँ पर सेटल हो गया। दे आर यूजिंग माइक्रोलिथ्स मेड बाय चेल्सिडनी क्वार्ट्स। सिमिलरली दे आर यूजिंग स्टोन मेड आइटम्स लाइक पेसल स्टोन, हैमर। ये सारे रिट्राइवल्स जो एक विलेज सिनेरियो के चैल्कोलिथिक होते हैं, जो कि कायथा से भी मिले, नावदा टोली और सब जगहों से मिले, वो हमको महिदपुर से भी मिल रहे हैं। और इन सब चीज़ों को ले करके ही हमने इतना ईजिली निष्कर्ष इसके बारे में निकाला है। Now period 2 belongs to 1800 BC to 1200 BC। This is the specifically Malwa culture because Malwa ware found here in a big amount। अब यहाँ पर मालवा वेयर दिख रहा है, बड़े अमाउंट में दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मालवा कल्चर कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। सम अदर पॉटरीज लाइक BRW पेंटेड एंड प्लेन, दोनों तरह के BRWs मिल रहा है। रेड स्लिप्ड वेयर, कोर्स ग्रे वेयर इज ऑल्सो फाउंड। देखिए BRW के बारे में मैं आपको बता दूं, BRW इज जस्ट लाइक द स्टेनलेस स्टील ऑफ द प्रेजेंट टाइम। जैसे कि हर जगह हर घर में आपको स्टील हर किसी न किसी फॉर्म में मिलता है, वैसे BRW जब से स्टार्ट हुआ है तब से कोई भी कल्चर हो, कोई भी प्रोमिनेंट पॉटरी टाइप हो, हमारा BRW ज़रूर दिख जाता है। मोस्टली BRW प्लेन मिलते हैं, लेकिन हमें कई जगह अपवाद देखते हैं पेंटेड भी प्राप्त होते हैं। तो BRW बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये मैंने एडिशनली इसमें बता दिया। दे आर बोल, जार एंड कप्स, लोटास, स्टोरेज जार्स, डिशेज एंड आर अवेलेबल। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन द शेप ऑफ द पॉट्स, ये इन्होंने पॉटरी बताया है। पेंटेड मोटिव्स आर, इसमें जो पेंटिंग बनी हुई है मालवा वेयर में, वो किस तरीके की, राइजिंग सन, रिवर, डियर, मतलब जो भी
आसपास की चीज़ें थी वो इसमें लेकर के पीपल्स ने बनाए हैं। अर्दन लैम्प्स वर फाउंड इन अ बिग नंबर्स। अर्दन लैम्प, दीपक, बहुत बड़ी मात्रा में हमको यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। टेराकोटा बीड्स, टीसी बुल्स आल्सो फाउंड। टेराकोटा की बीड्स भी हैं और टेराकोटा के बुल्स भी हैं, जो कि हमें मालवा कल्चर जहाँ जहाँ पे मिला, ये बुल्स हमें ज़रूर मिले, तो ये भी यहाँ से मिलते हैं। बिटवीन द पीरियड 2 and 3 देयर आर अ साइन ऑफ फ्लड विच कैन शो दैट दिस लेयर वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लड। ये इन दोनों के बीच में हमें फ्लड दिख रहा है, फ्लड की लेयर दिख रही है कि तो ऐसा लगता है बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद मालवा कल्चर के लोग आकर के यहाँ पर स्टैब्लिश हुए। नाउ द पीरियड थर्ड 1200 BC to 600 BC. In this period, potteries of the period 2 were common. The quantity of the pot decreased. अब देखिए यहाँ पर पॉटरी मिल जरूर रही है, कौन सी पीरियड 2 की, कौन सी मालवा वाली मिल रही, लेकिन नंबर कम हो गया। हेयर सम शेड्स ऑफ द degenerated and kaitha wear and coarse fabric also noticed. This is the very specific thing about this. कायथा वेयर है, डीजेनरेटेड है, कोर्स वेयर है। ये तीनों चीज़ों को ध्यान से सुनिए। कायथा वेयर है, कोर्स फैब्रिक है, डीजेनरेटेड है। कोर्स फैब्रिक का मतलब होता है मोटा और भौंडा, और डीजेनरेटेड है मतलब जिस इस तरीके की सुंदर कायथा पॉटरी होती थी वैसी वो नहीं है, उससे उसका पतन हो चुका है। तो कायथा वेयर यहाँ नोटिस तो करे गए, लेकिन किस तरीके के पतनोन्मुख थे। तो ऐसा लगता है कि लेटर पीरियड जो था कायथा का वो कहीं माइग्रेट होकर के यह सब होता है यहाँ पर आया होगा, क्योंकि जब पतन का काल होता है तब हमें पॉटरी का जो टाइप होता है वो बिगड़ता हुआ दिखता है। अपर लेयर ऑफ दिस पीरियड इज ओवरलैप्ड विथ हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद इसके अपर लेयर से हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है जो अपने काम करने। हैंस वी कैन सी द मेजर चैल्कोलिथिक साइट्स विद द मालवा एंड फाउंड मालवा वेयर फाउंड प्रोमिनेंटली। यहाँ पर अगर हम चैल्कोलिथिक कहेंगे तो मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर हमको प्रोमिनेंटली मिल रहा है। इसके पहले 2100 से 1800 BC का जो चैल्कोलिथिक कल्चर उसको स्पेसिफिकली नाम अभी फिलहाल एक्सकेवेटर नहीं दे रहा, तो हम लोग भी नहीं दे सकते हैं। Now, the next site is Nagda. Nagda is situated on the east bank of the river Chambal in the Ujjain. This site is situated in 1.6 kilometer from the Nagda railway station. ये नागदा जो है उज्जैन में है, चंबल के किनारे मिला हुआ साइट है और स्टेशन से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया इन ईयर 1955-56 अंडर NR बनर्जी। दिस इज द फर्स्ट site as I know in the Malwa which was excavated by the, और जो कि चैल्कोलिथिक ग्राउंड पे गई, इसलिए इसको फर्स्ट कहा मैंने। चैल्कोलिथिक रिट्राइव्ड साइट में हम नागदा को काउंट कर सकते हैं। इन एक्सकेवेशन दिस साइट इज primarily डिवाइडेड इन 3 strata in which first strata is Chalcolithic phase only. First period is Chalcolithic Malwa culture which is from 1500 to 800 BC. ये है। फिर पीरियड 2 750 से 500, पीरियड 3 500 से 200, जो कि ये दोनों ही हमारे चैल्कोलिथिक नहीं है। पीरियड 1 को हम लोग चैल्कोलिथिक मान करके डील करेंगे। सो पीरियड फर्स्ट, when this excavation occurred, Malwa ware was called black on red ware according to NR Banerjee. That is very important thing. बच्चों जब भी हम लोग excavation report पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग black on red ware के नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी पॉटरी है, बट एक्चुअली दिस पॉटरी टाइप इज मालवा वेयर। लेटर ब्लैक ऑन रेड वेयर जब बार बार हर जगह से मिला तो उसका नाम ही मालवा वेयर रख दिया गया। तो जब बनर्जी एक्सकेवेट कर रहे हैं तो उनको उस समय ये वाले नाम से अनभिज्ञ है, इसलिए वो 2 तरह के पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर करके उसको कॉल कर रहे हैं। दिस पीरियड 17 फीट थिक डिपॉजिट माइक्रोज यूज इन दिस लेयर। यहाँ का डिपॉजिट देखिए 17 फीट बहुत होता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये लोग यहाँ पर रहे हैं। एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉपर वर ऑल्सो फाउंड। स्टोन और कॉपर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर पैरेलली मिल रहे हैं। पेंटेड ब्लैक वेयर एंड प्लांटेड ब्लैक ऑन रेड वेयर, मैंने जानबूझ के लिख करके फिर उसके पास में यहाँ मालवा वेयर लिखा है। फाउंड इन बिग अमाउंट, यहाँ पर दोनों ही ब्लैक एंड और ब्लैक ऑन मिल रहे हैं। मड हाउसेज वर फाउंड इन दिस लेयर। हाउसेज वर लार्ज इन द शेप एंड 4 चूल्हास फाउंड इन 1 बिग हाउस। एक बड़ा घर मिला है जिसमें हमको 4 चूल्हे एक ही घर में मिले हैं और काफ़ी बड़े घर भी बन रहे हैं, साधारण घर भी बन रहे हैं। आफ्टर गैप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 years अगेन द नेक्स्ट पीरियड स्टार्टेड। 50 साल का एक अंतर दिख रहा है, उसके बाद नया हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो रहा है। ब्लैक ऑन रेड वेयर यूज्ड इन सम मैनर, और जो कि अगले काल में हमें ब्लैक ऑन रेड वेयर कुछ मामले में यूज़ करते हुए वहाँ के लोग दिख रहे हैं।
Hence, although this excavation is done in 1955, but it was the gave the new light on the Chalcolithic possibilities in Malwa, which carried by further Wakankar ji and discovered so many sites in this belt. मालवा में पहली नागदा साइड ने एक लाइट जनरेट की और उसके बाद वाकनकर जी ने उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए कायता एक्सकेवेट किया और बाकी माहेश्वर नवदा टोली वगैरह जितनी भी साइट और फर्दर साइट्स है ये सारी हमें मालवा के चैलकुलिथिक कल्चर पर प्रकाश डालती हैं। तो नागदा ने इनके लिए एक माइलस्टोन का काम किया और नागदा में प्रोमिनेंटली हम मालवा वेयर को, मालवा कल्चर को, मालवा चैलकुलिथिक कल्चर को पाते हैं। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। बच्चों, ककरहेटा जो अब आप लोगों के सिलेबस में बचा है विच इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ विद मी, वो डिपार्टमेंट में पढ़े हैं मेरे पास। सो आई विल गिव यू देन व्हेन द डिपार्टमेंट विल ओपन। ककरहेटा को छोड़ करके बाकी सारी साइट्स कंप्लीट हो गई है। सो बाय दिस फर्स्ट यूनिट इज़ फिनिश्ड। अब हम लोग सेकेंड यूनिट से इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।